प्रिय विद्यार्थियों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। क्लास 10th विषय गणित अध्याय 16 की प्रश्नावली 16.4 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे हैं हम, जिसके अंदर हमने पीछे के वीडियो में 16.1, 16.2 और 16.3, जिसमें 16.1 था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। फिर इसके बाद में था शंकु और फिर था बेलन, या मतलब बेलन के या शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन। आज हम पढ़ेंगे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले वही बताया था, हर बार बताता हूँ मैं, कि सबसे पहले आपको सूत्र अच्छी तरह से आने चाहिए, और अगर सूत्र अच्छी तरह से नहीं आएंगे तो आप सवालों को हल करने में परेशानी हो सकती है। देखिए, सबसे पहले गोला यानी स्फेयर, एक वर्त या अर्धवर्त द्वारा उसके एक व्यास को अक्ष मानकर उसके चारों ओर क्रमशः आधा चक्कर या पूरा चक्कर लगाने में जो ठोस जनित होता है उसे गोला कहते हैं। देखो, आकृति में बता रखा है कि ये एक गोला है। ये गेंद की आकृति होती है, जिसके अंदर ये एक व्यास होता है, सेंटर पॉइंट है ओ, इसका केंद्र बिंदु, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ओ बी और ओ ए बराबर त्रिज्या है, यानी ओ ए बराबर है ओ बी, जो कि क्या कहलाती हैं? त्रिज्या कहलाती हैं। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर गोले की परिभाषा हम इस प्रकार भी दे सकते हैं कि आकाश में स्थित उन सभी बिंदुओं के समुच्चय को गोला कहा जा सकता है जो एक नियत बिंदु से समान दूरी पर हो। नियत बिंदु को गोले को केंद्र कहते हैं। केंद्र से इस समुच्चय के किसी बिंदु की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। पूर्ण फूला हुआ फुटबॉल, क्रिकेट बॉल गोले के ही उदाहरण हैं। ये सब किसके उदाहरण हैं? गोले के। उस रेखाखंड को जो गोले के केंद्र से गुजरती हैं, जिसके दोनों सिरे गोले पर हो, गोले का व्यास कहलाता है। गोले के सभी व्यास लंबाई में समान होते हैं। गोले की त्रिज्या उसके व्यास की आधी होती है तथा गोले द्वारा आकाश में घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। अर्थात सभी परिभाषाएं इसके अंदर बता दी है और सभी परिभाषाओं में स्पष्ट रूप से कर दिया है। अब मान लीजिए, यदि गोले की त्रिज्या अगर r है तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। r त्रिज्या वाले अर्ध गोले का अगर आयतन निकालना है तो 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। अर्ध गोले का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का कहता है तो हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, और अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का कहता है तो हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। यदि गोलीय कोश की बाहरी त्रिज्या अगर r1 है और भीतरी त्रिज्या अगर r2 है, तब गोलीय कोश का आयतन निकालने के लिए हम लिखेंगे 4/3 पाई ब्रैकेट r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब, यानी इसका अगर आयतन निकालने का, गोलीय ये कोश कहलाता है, और इसका आयतन निकालने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। अगर इसी के अंदर अगर गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का कहे तो हम लिखेंगे 4 पाई ब्रैकेट r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। इस प्रकार ये सूत्र इसके अंदर कार्य करेंगे।
और इस सूत्रों की सहायता से प्रश्नावली बहुत ही सरल हो जाती हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको सूत्र अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो इसको याद करने का एक तरीका है कि आप कॉपी के कोई भी पेज पे लिख दीजिए और बार बार जब भी समय मिलता है तो इसको आप देखते रहिए, और अगर देखते रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी और आसानी से मतलब इसके प्रश्नों को हल किया जा सकता है। अर्थात हम एक प्रश्न लेते हैं और वो प्रश्न है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो गई, तो अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए सूत्र लगा देंगे 2/3 पाई r क्यूब। अब इसमें मान रखेंगे तो 2/3 ऐसे कैसे लिखेंगे, पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7, आर की जगह पे लिख देंगे 3.5 का क्यूब। अब जब इसको हल करेंगे तो 2/3 इंटू 22/7 ऐसे कैसे लिख देंगे, इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 3 बार लिखेंगे और फिर इसको हल कर देंगे। जब इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे कि 7 के पहाड़े से 3.5 कट जाता है, तो ये उत्तर आ जाता है इसका 0.5। फिर हम क्या करेंगे, 3.5 को 3.5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएंगे 12.25 और 0.5 ऐसे कैसे लिख दिया, 2/3 इंटू 22 ऐसे कैसे लिख दिया। 22 को जब 0.5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएंगे 11.0। अब हम 12.25 को 11 से गुणा करेंगे और फिर 2 से गुणा करके 3 का भाग देंगे, या 12.25 को 11 से गुणा करके फिर अगर 2 से गुणा करते हैं तो आ जाएंगे 269.5/3 ऐसे कैसे आ जाएगा। जब इसमें 3 का भाग देंगे तो इसके अंदर आ जाएगा 89.83 घन सेंटीमीटर। ये अर्धगोले का क्या निकल गया, आयतन निकल गया। अब हमें कह रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय जब कहता है तो आपको 3 पाई r स्क्वायर लगाना है, और अर्धगोले का अगर वक्र पृष्ठीय कहता है तो 2 पाई r स्क्वायर लगाते। तो अब इस सूत्र में भी मान रख देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3 ऐसे कैसे, पाई की जगह पे 22/7, r की जगह पे 3.5 होल स्क्वायर आ जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। 7 से जब 3.5 काटेंगे तो आ जाएंगे 0.5। अब 22 को 0.5 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी हमारे पास में 11, और 11 को फिर 3 से गुणा कर देंगे और जो उत्तर आएगा उसको 3.5 से करेंगे तो हमारे पास में उत्तर आ जाएगा 115.5। इस प्रकार देखेंगे कि ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन सबसे मेन चीज़ इसके अंदर यह है कि आपको सूत्र अच्छी तरह से याद होने चाहिए। सूत्र अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अगर ये सूत्र आपको अच्छी तरह से याद रहेंगे तो ये प्रश्नावली बहुत ही सरल, और 6 नंबर का एक प्रश्न पूछता है बोर्ड कक्षा के अंदर। इसके बाद में हम एक और प्रश्न लेते हैं और देखते हैं कि वो प्रश्न क्या कह रहा है। एक गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है, तो गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ लिख देते हैं गेंद यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1386। हम सूत्र लगा देते हैं 4 पाई r स्क्वायर बराबर 1386। और ऐसे कैसे लिख देंगे, पाई की जगह पे 22/7 लिख देंगे और इंटू r स्क्वायर ऐसे कैसे लिखेंगे, 1386 ऐसे कैसे लिखेंगे। अब हमको अगर r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो बाकी की सभी राशियों को दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे, और ये जब इधर पक्षांतर होगी तो हर वाली संख्या अंश में चली जाएगी और अंश वाली संख्या हर में जब आ जाएगा 1386 इंटू 7/4 इंटू 22। अब जब इसको हल करेंगे 1386 को 7 से गुणा करेंगे
और 7 से गुणा करके 22 चौक 88 का भाग देंगे तो 110.25 आ जाएगा। फिर अगर आर स्क्वायर बराबर 110.25 आया तो आर बराबर हम निकाल लेंगे, और जब आर बराबर निकालेंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, यानी आर बराबर अंडर रूट 110.25 प्राप्त हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे। इसका वर्गमूल लेने के लिए देखो, मैंने बहुत सारे वीडियो में बार बार बताता हूँ कि भाग विधि का उपयोग करते हैं और पीछे से 2-2 के जोड़े बनाते हैं। आगे संख्या भले ही 1 रख सकते हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम भाग देंगे 1 का 1 में 1 बार गया, 1 बार, शेषफल बच गया 0, 10 उतार दिए, 1 और 1 हो गया 2। अब 2 के पाड़े में कितनी भी लिखेंगे तो ये संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो भाग जाएगा 1 बार और फिर भाग नहीं जाएगा, इसलिए 0 लग जाएगा, तो यहाँ भी 0। अब उतारेंगे 5 और यहाँ से जोड़ा पूरा उतार लेंगे। 5 को इससे गुणा करेंगे तो 10, 25 आ जाएंगे और उत्तर आ जाएगा हमारे 10.5। इस प्रकार इस प्रश्न का भी उत्तर हमारे पास में त्रिज्या, गेंद की त्रिज्या 10.5। अब अगर कहता है कि आयतन ज्ञात करो, तो हम आयतन भी ज्ञात कर लेते, और इससे आगे कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है। आयतन दे देता है और पहले त्रिज्या निकाल के फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का कह सकता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देता है और फिर आयतन ज्ञात करने का कह सकता है। तो त्रिज्या सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे कि प्रश्नावली इसी प्रकार हम 16.4 का एक प्रश्न लेते हैं और वो प्रश्न देखते हैं कि क्या है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात करो। देखो, मैंने बताया था ना कि ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से पूछता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया और आयतन निकालना, तो कई विद्यार्थी क्या करेंगे, इसमें मान दिया हुआ उसको ही उसमें आयतन वाले सूत्र में रख देंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसे सवाल में सबसे पहले आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, चाहे आयतन दे दे, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे, और कुछ भी निकालने का कहे तो सबसे पहले आपको त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। तो अब इसमें त्रिज्या ज्ञात करने के लिए माना गोले की त्रिज्या r मान लेंगे, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पे संख्या लिख देंगे, और जब संख्या लिखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे कैसे सूत्र लिख देंगे और 616 लिख देंगे। तो 4 ऐसे कैसे लिख दिया, पाई की जगह पे 22/7, आर स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दिया, बराबर हमने लिख दिया 616। तो अब हमारे पास में आर स्क्वायर बराबर प्राप्त हो गया 616 × 7/4 × 22। जब इसको हम हल करेंगे तो ये 22 के पहाड़े से 616 कट जाएंगे 28 बार, और फिर 4 के पहाड़े से 28 कट जाएंगे 7 बार। फिर 7 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो 49 आ जाएंगे, और आर स्क्वायर बराबर अगर 49 है तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 49, यानी 7 सेंटीमीटर, अर्थात गोले का आयतन प्राप्त हो जाएगा हमारे। अब आर आ गया, त्रिज्या आ गई, और त्रिज्या आ गई तो अब गोले का आयतन आसानी से निकाल सकते हैं, अर्थात गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब इस सूत्र में भी आर की जगह पे मान रखेंगे और हल करते जाएंगे, तो 4/3 ऐसे कैसे लिख देंगे, इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख देंगे, तो 7 के पहाड़े से 7 कट गया तो उत्तर 1 आ गया। अब 4 को 22 से गुणा करेंगे और जो उत्तर आता है उसको 7 से फिर 7 से करेंगे और फिर 3 का भाग देंगे, तो हमारे उत्तर आ जाएगा 1437.33 घन सेंटीमीटर। अतः हमें गोले का आयतन प्राप्त हो गया है। क्या प्राप्त हो गया, गोले का आयतन। मैंने बताया था कि इस प्रकार अगर आयतन भी कभी दे देता है और संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात करने का कहता है तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। पहले त्रिज्या निकालनी है और फिर करनी। अब एक और प्रश्न पूछता है, और ये प्रश्न ये कहता है कि देखना समझना इसको, कि एक बेलन शीशे का बना हुआ, देखो प्रश्नावली पढ़ चुके हम बेलन की, तो बेलन आ गया। एक बेलन शीशे का बना हुआ, अर्थात बेलन का कुछ न कुछ दिया हुआ होगा, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। मैंने बताया था कि ये प्रश्नावली मिक्स प्रश्नावली है,
और मिक्स प्रश्नावली में कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी दे सकता है, बेलन दे सकता है, शंकु का पूछ सकता है, शंकु का दे सकता है, बेलन का पूछ सकता है। अब इसके अंदर त्रिज्या दे रखी है बेलन की 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब कहता है इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम बेलन दे रखा है तो बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। तो बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन बराबर हो गया पाई इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10। अब पुनः हम क्या करेंगे, गोले की त्रिज्या भी देखेंगे कितनी है, कि गोले की त्रिज्या है r बराबर 2 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन भी निकालेंगे और गोले का आयतन भी 4/3 पाई इंटू 2 की घात 3 आ जाएगी। अब देखिए दोनों आ गया हमारे पास में। अब हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ा क्या था, यानी सबसे बड़ा बेलन था और उसको गोले में परिवर्तन करना था, छोटे छोटे गोलों में। तो हम देखेंगे कि बेलन के आयतन को ऊपर रखेंगे, माना गोलियों की संख्या को मान लेंगे हम n, तब बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा n इंटू गोले का आयतन, अर्थात n ज्ञात करने के लिए बड़ा वाला आयतन ऊपर लिखना है, यानी बेलन का आयतन ऊपर लिखना है और नीचे गोले का आयतन लिखना है बटे में। अब बेलन का आयतन ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा पाई इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 और गोले का आयतन में लिख देंगे 4/3 पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जब हम इसको हल करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई कट गया, ये 4 से ये 4 कट गए, ये 2 से ये 4 कट गए, 2 आ गए, ये 2 से फिर ये 2 कट गए, ये 2 से फिर ये 10 कट गए, 5 आ गया और ये 3 भी ऊपर चला जाएगा, परिमेयकरण हो जाएगा। तो यानी हमारे पास में गोलियों की संख्या 15 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, यानी 15 गोलियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अब कभी कभी मान लो इसके अंदर कह देता है कि घनाभ की आकृति है और घनाभ की आकृति का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है और फिर इसको पिघला कर एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या दे देता है और ऊंचाई ज्ञात करने का कहता है, तब भी हम इसको भी हल करने के लिए हमारे पास में वही तरीका उपयोग में लेंगे और हम हल कर देंगे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली को समझने के लिए फिर अगर आपको अलग अलग स्टेप में अगर इस प्रश्नावली को समझनी है तो मेरे 9वीं कक्षा के जो वीडियो बने हुए हैं उसको आप अच्छी तरह से देखिए और अच्छी तरह से देख के उसको जब आप हल करेंगे उन सवालों को, तो ये मिक्स प्रश्न भी आपसे आसानी से हल हो जाएंगे। वैसे ये हल हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ इसके अंदर आपको क्या याद करना है, सूत्र याद करना है, क्योंकि अगर सूत्र अगर याद नहीं होगा तो ये प्रश्नावली आपके लिए कोई काम की नहीं रहेगी। इसीलिए इसको सूत्रों को अच्छी तरह से याद करें और अच्छी तरह से याद करके फिर अगर सवाल करें तो कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरी बात मैं आपको एक ये कहना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं और देखने के बाद में प्रश्नों को उत्तरों को हल करके हमको सबमिट नहीं करते हैं, तो हम उसको अब इस सप्ताह में जब भी हमारा पूरा 6 दिन का कार्यक्रम होगा जिसमें 10वीं कक्षा 3 दिन होगी, और अगर जो वीडियो देखेगा और आंसर को सबमिट नहीं करेगा, कॉपी जांच नहीं भेजेगा, जांच के लिए सबमिट नहीं करेगा कॉपी, तो हम उसको इस चैनल से बाहर निकाल देंगे, यानी ग्रुप से हमको बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर आप बार बार मत कहना कि मेरे को ग्रुप से सर बाहर निकाल दिया ने, ये कर दिया ने, बिल्कुल निकालेंगे, क्योंकि आप ऐसा काम करोगे तो फिर ये हमारा ख़राब लगता है कि आप वीडियो तो सही तरीके से देख लेते हो, अच्छी तरह से देखते हो, और वीडियो को जब अच्छी तरह से देखते हो और कॉपी जब सबमिट नहीं करते हो तो फिर परेशानी है। इसीलिए हमारे मीटिंग हुई थी शनिवार को 8 तारीख को,
उस मीटिंग में इन्हें निर्णय लिया गया कि जो विद्यार्थी वीडियो देखते हैं और कॉपी अगर आंसर सबमिट नहीं करते हैं तो उसको ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाए। ये हम सप्ताह भर देखेंगे, ताकि नहीं तो फिर आप इसमें ऐसा करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो और अच्छी तरह से देखो, और फिर जिस प्रकार से भी आपको सवाल आते हैं उन सवालों को हल करके आप भेजो, ताकि हमको पता ज़्यादा से ज़्यादा लगे। और आप अपने दोस्तों को भी कहो कि मैं तो भेज रहा हूँ उत्तर लिख के, तुम नहीं भेज रहे हो, तो फिर उनको भी पता चल जाएगा, ताकि वो भी भेजना स्टार्ट करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें तथा शेयर करें। थैंक यू।